ईरान ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसकी ताकत और जवाबी हमलों के डर से अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी जहाज पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चीफ इब्राहिम अजीजी ने खुलकर ऐलान किया है कि अमेरिका के सुपर कैरियर्स अब पश्चिमी एशिया छोड़ चुके हैं, यानी वो जहाज जिन्हें कभी अमेरिका अपनी समुद्री हुकूमत की सबसे बड़ी निशानी बताता था, अब कथित तौर पर ईरान के खौफ से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान का दावा है कि सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि हजारों अमेरिकी फौजी भी पर्शियन गल्फ से हटाए गए हैं। तेहरान का कहना है कि उसकी ताकत, जवाबी हमलों और लगातार बढ़ते दबाव के वजह से अमेरिका के सबसे बड़े जंगी जहाज मिडिल ईस्ट से पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सदर इब्राहिम अजीजी ने रूसी मीडिया से बातचीत में दावा किया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अब वेस्ट एशिया से निकल चुका है, जबकि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी इलाके को छोड़कर जा चुका है। अजीजी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि गेराल्ड फोर्ड को जहाज में आग लगने का बहाना बनाकर हटाया गया था, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी नेवी अब पहले ऐसी अजय नहीं रही और तेहरान की जवाबी स्ट्रेटेजी ने पेंटागन को बैकफुट पर ला दिया है। ईरानी लीडर ने और भी बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 9,000 अमेरिकी फौजी पर्शियन गल्फ से हटाए गए, 14 अमेरिकी फौजी अड्डे तबाह हुए और 200 से भी ज्यादा प्लेन्स और हवाई रिसोर्सेज खो दिए गए हैं। असल में यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड फोर्ड कोई मामूली जहाज नहीं हैं। ये वही फ्लोटिंग वॉर सिटीज हैं जिन्हें अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखाने के लिए भेजता है। इन जहाजों पर दर्जनों लड़ाकू विमान, मिसाइल निजाम और हजारों फौजी तैनात रहते हैं। लेकिन अब ईरान ये नैरेटिव बना रहा है कि वही अमेरिकी ताकत उसकी जंगी तैयारियों के सामने टिक नहीं पाई। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि इस टकराव ने दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक महदूद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वाशिंगटन हर बार समझौतों की बात करता है, लेकिन हर बार अपने बातों से मुकर भी जाता है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका सच में कोई डील चाहता है तो उसे अपनी धमकी या धोखे वाली पॉलिसी छोड़नी होगी, वरना कोई भी डील नहीं टिक पाएगी। इसी बीच हॉर्मुज के पास टेंशन लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल रात ईरान के जुनूबी साहिली इलाकों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बाद में ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ये समुद्र में हुए फौजी टकराव और कानून तोड़ने वाले जहाजों को चेतावनी देने के दौरान हुई फायरिंग थी। अगर यही हालात आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में पर्शियन गल्फ सिर्फ कशीदगी का इलाका नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टक्कर का मरकज बन सकता है।